नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बाबा रामदेव अक्सर कर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और अक्सर कर अपने बयानों की वजह से विवादों में भी फंस जाते हैं। बाबा रामदेव ने अब एक ऐसा ही विवादित बयान दे दिया है जिससे वो विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके कारण अब वो अपने बयान से भी पलट गए हैं। जब देखा कि अब हमारा बहुत अधिक विरोध होने लगा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसका पूर्ववर्ती नाम ट्विटर है, उस पर तो ट्रेंड चलने लगा है कि बाबा रामदेव माफी मांगो या बायकॉट पतंजलि। जब इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन होने लगा है तो बाबा रामदेव जी अपने बयानों से पलट गए हैं, पलटी मार गए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपके वीडियो वायरल हैं, उन्हें आप कैसे झुटला सकते हो, तो इसी पे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। देखिए, बाबा रामदेव ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम में ये बोला है कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र ब्रह्म गोत्र है। मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूं, मैं त्रिवेदी ब्राह्मण हूं, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं। कोई बोला बाबा जी आप तो ओबीसी हैं। तो बाबा जी बोलते हैं ओबीसी की ऐसी की तैसी, वो जो है ब्राह्मण हैं और उनका ब्रह्म गोत्र है। अब जब बाबा जी बोलना था कि साहब ओबीसी की ऐसी तैसी बोलने को बोल तो गए जोश जोश में, लेकिन बाबा जी को ये कहां मालूम था कि ये हमारे लिए जो है पैर पे कुल्हाड़ी का काम करेगा। अब जैसे ही बाबा जी का ये वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा तो बाबा जी की खिंचाई शुरू हो गई। बाबा रामदेव माफी मांगो या पतंजलि बायकॉट के ट्रेंड चलने लगे। अब इससे क्या होगा? अब होगा ये कि जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं, लोग उसका बहिष्कार करेंगे और करने भी लगे, जहां तक मेरा मानना है। तो बाबा जी को लगा कि अब तो मेरे पैर पे ही कुल्हाड़ी हो गई। तो बाबा जी से किसी पत्रकार ने जब बाद में अभी पूछ लिया है, बाबा जी आपने तो बयान दिया है कि साहब ओबीसी की ऐसी की तैसी, तो बाबा जी ने कैसे घुमा के कहा, बोले कि साहब मैंने तो कभी ओबीसी समाज का अपमान ही नहीं किया। और बोले मैंने ओबीसी नहीं, मैंने ओवैसी बोला था। ओबीसी नहीं, ओवैसी। वो ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन अवैसी, उनकी बात करने लगे। बोले उसके जो पूर्वज हैं वो तो हमेशा देशद्रोही सोच के रहे हैं और उसका दिमाग जो है बहुत उल्टा दिमाग है। मतलब ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी समाज का अपमान किया बाबा रामदेव ने। और कहां लेकर चले गए जब फंसने लगे ओवैसी के ऊपर। तो बाबा जी, देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि जो खुलेआम आपने वीडियो में खुलेआम बोला है कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, अब आप उसको कैसे झुठला सकते हो भाई? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और जब से बाबा जी ने ये बयान दिया है, और मुझे तो ये मालूम नहीं था कि बाबा जी शायद ओबीसी समाज या यादव समाज से हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि बाबा जी यादव समाज से हैं और कई यादव समाज के लोग जो है उनको बड़ा सरांखों पर रखते थे। लेकिन अब बाबा जी की ही खिंचाई करने लगे हैं क्योंकि बाबा जी ने बयान ही ऐसा दे दिया है। और बाबा जी को अपनी गलती का जब एहसास हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा जी को यहां पर आर्थिक नुकसान होने का सबसे बड़ा डर है, इसलिए क्योंकि पतंजलि बायकॉट चल रहा है। तो बाबा जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाबा जी के माफी मांगने से या बाबा जी के अपने बयानों से पलटने से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, अब क्या असर होता है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।